एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 का जो CBT 2 के एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम आज टॉप 40 क्वेश्चन जानेंगे जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम CBT 2 की डेट फिक्स हो गई है। यह एग्ज़ाम 10 जुलाई को होगा। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 1857 का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यह किस वर्ष हुआ था जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो यह 1857 में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो यह संबंध है आपका पंचायती राज से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि अरिजीत सिंह को पद्म पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया गया। तो अरिजीत सिंह को पद्म पुरस्कार जो सम्मानित किया गया, यह किस श्रेणी में किया गया। तो यह किया गया था पद्म श्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया। तो जो सड़क परिवहन के लिए राजमार्ग मंत्रालय है, उसके लिए 2025-26 में कितना बजट आवंटित किया गया। तो उनके लिए जो आवंटित किया गया वह किया गया रुपये 2.88 लाख रुपए करोड़, कितना 2.87 लाख करोड़ रुपए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हाल ही में IIFA पुरस्कार समारोह और अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंटों की मेजबानी किस राज्य ने की। तो किस राज्य ने की है। तो ये की है राजस्थान ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के कार्यान्वयन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे व्यक्तिगत सिद्धांत के कार्यान्वयन के समय, तो वह कौन थे। तो वह थे लॉर्ड डलहौजी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का संबंधित है वह कौन सा है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 51A, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, और कौन है। तो वह है PV सिंधु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है गोदावरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में जो GST लागू किया गया था, यह किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह किया गया था 2017 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी यह कब हुई थी, तो यह हुई थी 1920 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था यह कब किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वो किया गया था 1974 में। कब किया गया था? 1974 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि WCCB का पूरा नाम क्या है। तो WCCB का पूरा नाम जो है वो क्या है? बिल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या नाम है? बिल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यों की संख्या वह कितनी है। तो वह है 10, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था यह हुआ था 1931 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 2023 एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी किस देश ने की। तो 2023 एशियाई फुटबॉल कप की जो मेज़बानी की थी वह किस देश ने की थी। तो वह की थी चीन ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि निफ्ट का पूरा नाम क्या है। तो निफ्ट का जो पूरा नाम होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि स्वर्ण चतुर्भुज किन शहरों को कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है। तो स्वर्ण चतुर्भुज जो जोड़ता है वह है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 22, तो बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड का रिकॉर्ड किस ऐप ने बनाया। तो 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड का जो रिकॉर्ड बनाया यह किस देश ने बनाया है, यानी कि किस ऐप ने बनाया है। तो यह रिकॉर्ड जो बनाया है वह बनाया है आरोग्य सेतु। कौन सा? आरोग्य सेतु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो रामनाथ कोविंद जो थे यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो यह थे भारत के 14वें राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। क्या था? बदरुद्दीन तैयबजी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है
कि वायु प्रदूषण मुख्य रूप से किस अंग प्रणाली को प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण जो प्रभावित करता है ये किस अंग प्रणाली को प्रभावित करता है, तो यह करता है श्वसन तंत्र को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो अटल सुरंग की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। कितनी है? 9.02 किलोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, तो वो है जकार्ता। क्या है? जकार्ता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वह होता है 7.4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो 1998 के जो पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नाम क्या था। तो उसका जो कोड नाम था वह था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि भारतीय हॉकी टीम ने अपना अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारतीय हॉकी टीम ने अपना जो अंतिम स्वर्ण पदक जीता था वह कब जीता था। तो अपना अंतिम स्वर्ण पदक जीता था 1980 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो यह है मनीला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2O, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो यह हुई थी 1906 ईस्वी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि आरबीआई अधिनियम कब पारित हुआ। तो जो आरबीआई अधिनियम पारित हुआ था यह 1934 को हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 1934 का जो कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था यह बेलगाम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलगाम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पर है, तो यह स्थित है पेरिस में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो सरदार सरोवर बांध स्थित है यह किस नदी पर स्थित है, तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो गांधी सागर बांध स्थित है यह चंबल में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो यूआरएल का जो पूरा नाम होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ।
तो सूचना का अधिकार RTI जो लागू हुआ था, यह हुआ था 2005 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है नासिक में है। कहाँ पर है? नासिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो सांची स्तूप का जो निर्माण हुआ था यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को RRB NTPC एग्ज़ाम 2026 के लिए जो जनरल अवेयरनेस के टॉप 46 क्वेश्चन थे, यानी कि जो CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।